So, class 11th literature, we've already started with our chapter The Layman, written by Anton Chekhov. हम लोग अपनी स्टोरी को स्टार्ट कर चुके थे और हमने देखा था कि आयना जो है वो कितना कमज़ोर है, कितना बूढ़ा हो गया है और उसका जो बेटा है उसकी डेथ हो चुकी है, क्योंकि अभी अभी हमको पता लगा है जब उसने अपने एक सवारी है जो उसको बताया, ठीक है ना। वो एक ऑफिशियल था, गवर्नमेंट ऑफिसर था वो। सवारी करने के लिए उसमें बैठा था, कैब में बैठा था और उसने उसको बताना चाहा, लेकिन जो सवारी थी उसकी, जो ऑफिशियल था, वो लीस्ट इंटरेस्टेड था, राइट। जब वो उतर गया तो थोड़ी देर बाद 3 यंग मैन और मिले। 2 जो थे वो थोड़े से टॉल और पतले दुबले थे। जो तीसरा था वो थोड़ा सा शॉर्ट था और थोड़ा चबी था। कैबी to the police bridge in a cracked voice calls. The humpback, the 3 of us for 2 grivenix. उसने बुलाया कैब को. Anna picks up his rings and smacks the lips. 2 grivenix is not fair price. वहाँ grivenix जो है वहाँ की करेंसी है. उन्होंने बोला कि 2 grivenix देंगे, हम लोग 3 सवारी हैं, ठीक है। तो आयना जो था, हालांकि जो 2 ग्रिवनेक्स थी वो काफ़ी कम थी एज अ फेयर के लिए, फेयर प्राइस के लिए, बट ही डज नॉट माइंड, उसने माइंड नहीं किया वेदर इट इज़ अ रबल और 5 कॉपेक। टू हिम इट इज़ ऑल सेम नाउ सो लॉन्ग एज दे आर फेयर्स, ठीक है। उसको किराया मिल रहा है तो वो उसी में खुश था। द यंग मैन जॉस्टलिंग ईच अदर एंड यूजिंग बैड लैंग्वेज अप्रोच द स्ले। जो यंग मैन थे तीनों वो बड़ी ही अजीब तरीके से बातें कर रहे थे एक दूसरे से और बैड लैंग्वेजेस यूज कर करके एक दूसरे से कॉन्वर्सेशन कर रहे थे। अप्रोच द स्ले एंड ऑल अदर एंड यूज बैड लैंग्वेज अप्रोच दिस एंड ऑल 3 एट वंस ट्राई टू गेट इनटू सीट। देन बिगिंस द डिस्कशन एज टू विच 2 शैल सिट एंड हु शैल बी 1 टू स्टैंड। अब उन तीनों में ये डिस्कशन स्टार्ट हो गया कि तीनों में से बैठेगा कौन और कौन खड़ा होगा। After wrangling, abusing each other, and much petulance, it is at last decided that humpback shall stand as he is the smallest. काफ़ी सारे डिस्कशन के बाद ये डिसाइड हुआ कि जो शॉर्ट यंग मैन था उसको खड़ा होना चाहिए क्योंकि उसकी हाइट कम है। Now then, hurry up, says the humpback in a twanging voice. बड़ा ही चिड़चिड़ाहट वाली आवाज में वो जो शॉर्ट यंग मैन था वो उसको बोला कि चलो जल्दी करो। As he takes his place and breathes in Anna's neck. Old furry hair mate, what a cap you have. There is not worse one to be found in all Pittsburgh. Hey, giggles Anna, सच। वो उससे कुछ बात करने लगा कि तुम्हारी कैप बड़ी अच्छी लग रही है, ठीक है ना। तो आयना जो था उसने उसको गिगल्स यानी धीमे हंसना, ठीक है ना, हंसते हुए गिगलिंग करते हुए उसको आंसर दिया कि हाँ जो है वो ठीक है। Now you, such a hurry up. You are going the whole way at this place, are you? Do you want it in neck? My hand feels like busting, says one of the lanky ones. Last night at Doxmov, Vaska, I drank the whole of 4 bottles of cognac. आपस में ये लोग बात कर रहे हैं कि लास्ट नाइट में वो किसी पब में थे और उन्होंने पूरा एक बॉटल कॉग्नैक, एक ड्रिंक है, उसको पी लिया था। I don't understand what you lie for, says the other lanky and angrily. उन लोगों के बीच में एक अजीब सा आर्ग्यूमेंट चल रहा था। तीनों जने एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए थे। गॉड स्ट्राइक मी, इट इज द ट्रूथ, इट इज एज मच द ट्रूथ एट दैट द हाउस कफ। ही ग्रिन्स आयना, व्हाट गे यंग जेंटलमैन, शॉ गो टू द डेविल, सेज द हैम्बैक इन जेंटली। उस जो शॉर्ट बंदा था उसको ये दोनों मिलकर छेड़ रहे थे और वो चिढ़ रहा था। आर यू गोइंग टू गेट और नॉट, यू ओल्ड पेस्ट, इज दैट द वे टू ड्राइव। और एकदम से कुछ गड्ढा सा आया और जो कैब थी वो थोड़ी सी कूदी। इस वजह से जो शॉर्ट यंग मैन था उसने उसको बोला कि तुमको ड्राइव करना आता भी है कि नहीं है, ऐसे ही कैब लेके निकल पड़े। यूज द whip of wit, गो ऑन डेविल गो ऑन, गिव इट टू हिम वेल। और उसके बाद उसने बोला कि अपने हॉर्स को थोड़ा सा पीटो, ये जो चाबुक तुम्हारे हाथ में है, जो स्ले है, इसको थोड़ा सा करो, इसको थोड़ा सा मारो, इसको तब जाके तो ये आगे चलेगा, मारो इसको जोरदार। Aina feels at his back the little man wrangling and the tremble in his voice. He listens to the insults hurled at him. वो काफी क्योंकि वो चिड़ा हुआ था उससे तो उसकी काफी इंसल्ट कर रहा था वो। Sees the people and little by little the feeling of loneliness leaves him. और धीमे धीमे
जो लोनलीनेस वो पहले फील कर रहा था अकेला खड़ा हुआ, अब धीमे धीमे वो लोनलीनेस उसकी जा रही थी. The humpback goes on swearing until he gets mixed up in some elaborate 6-foot oath or chokes with coughing. The Yankees began to talk about a certain Nadezhda Petrovna. Anna looks round at them several times. He waits for temporary silence, then turning around again, he murmurs, "My son died this week." अब उसको लगा कि क्योंकि ये लोग काफ़ी ज़्यादा कॉन्वर्जेशन कर रहे हैं आपस में, तो इन लोगों को उसको अपनी बात भी बतानी चाहिए. तो उसने एकदम से ये बोल पड़ा वो कि माई सन डाइड दिस वीक, मेरा जो सन है वो इसी वीक उसकी डेथ हुई है. वी मस्ट ऑल डाई साय द हम्पैक. जो छोटा जो शॉर्ट था यंग मैन, वो बोला कि हमको सबको मरना है. वाइपिंग हिज लिप्स आफ्टर एन अटैक ऑफ कफिंग. नाउ हरी अप हरी अप. उसने बोला कि जल्दी करो, ये सब सुनने का टाइम नहीं है हमारे पास. Gentlemen, I really cannot go any further like this. When will he get us there? Well, just as stimulate him a little in neck. You old pest, do you hear? I'll bone your neck for you. If one treated the like of you with ceremony, one would have to go on foot. Do you hear, old serpent Grinch? Or do you not care a spit? उसने जो एक और जो बंदा बैठा था लंबा वाला, उसने ये बोला कि यार ऐसे तो हम लोगों को बहुत टाइम लग जाएगा अपने अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने में, कुछ करो ना. तो वो जो शॉर्ट जो हैम्पैक था वो एकदम से उसके गले के पास आके और उसको बोलने लगा, अगर तुम तेज नहीं चले तो मैं तुम्हारा गला मोड़ दूंगा. ठीक है, तुम चाहते हो जिंदा रहना, सरपेंट ग्लिच यानी सांप का बच्चा. ठीक है ना, उसको मतलब एक तरह से सांप का बच्चा बोल रहा है वो. एक अब्यूजिव लैंग्वेज उसके लिए यूज कर रहा है. Anna hears rather than feels the blow they deals him. Hey, laughs. They are gay young gentlemen. God bless him. Cabby, are you married? Else asks a lanky one. तब अचानक से जो एक यंग जेंटलमैन था, उसने पूछा उससे कि क्या तुम मैरिड हो? Hey, gay young gentleman. Now I have only a wife and the moist ground. उसने उसको बोला कि हाँ मेरे पास एक वाइफ है और बस एक सूखा आंगन है. ही हो दिस इज टू से द ग्रेव. माई सन हैज डाइड एंड आई एम अलाइव. ये बड़ी दुख की बात है कि मैं बूढ़ा अब तक जिंदा हूं और मेरा जवान बेटा चला गया. अ वंडरफुल थिंग, डेथ मिस्टूक द डोर इंस्टेड ऑफ कमिंग टू मी. इट वेंट टू माई सन. जहां मुझे मरना चाहिए था मेरा बेटा चला गया. Anna turns round to tell them how his son died. But this moment, the humpback, giving a light sigh, announces, "Thank God we have at last reached our destination." अब जैसे ही वो उनको और डिटेल में बताना चाहता था ओल्ड मैन आयना, वैसे ही एकदम से वो हैम्पैक जो था वो जोर से चिल्लाने लगा, अरे वाह हम लोग अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए, थैंक गॉड. एंड आयना वॉचेस देम डिसअपियर थ्रू द डार्क एंट्रेंस. और जैसे वो लोग उतर गए और वो लोग धीमे धीमे अंधेरे में गायब होते चले गए और आयना उनको अंधेरे में गुम होते हुए देखता रहा. वंस मोर ही इज अलोन. और आखिरकार एक बार फिर वो अकेला पड़ गया. एंड अगेन सराउंडेड बाय साइलेंस. और फिर एक चुप्पी के आसपास घिर गया. हिज ग्रीफ विच हैज अबेटेड फॉर अ शॉर्ट वाइल रिटर्न्स एंड रेंडेड हिज हार्ट विद ग्रेटर फोर्स. एक बार उसका जो अकेलापन थोड़ी देर के लिए जो दूर हुआ था वो वापस से उसने उसको घेर लिया और वो फिर एक प्रेशर, एक बोझ की तरह दब गया. अपने आप को उसने दबा पाया. उसने ऐसा फील किया कि जैसे उसको सांस नहीं आ रही है. With an anxious and hurried look, he searches amongst the crowd passing on either side of street to find whether there may be just the one person who will listen to him. अपने आसपास के क्राउड में वो देखना लगा कि क्या पता उसको कोई फेयर वापस मिले और अपनी बात शेयर करने के लिए कोई मिले, उसको कोई सुने. But the crowds hurry up. Without noticing him in his trouble, yet it is such an immense, illimitable grief should his heart break and the grief pour out. He would flow over the whole earth, so it seems, and yet no one sees it. It has managed to conceal itself in such an insignificant shell that no one can see it even by day and night with the light. Anna sees a hall porter with some sacking and decides to talk to him. Friend,
व्हाट सॉर्ट ऑफ टाइम इट इज। तब आयना एक पॉटर खड़ा था साइड में, उससे बात करने के लिए सोचा कि चलो कुछ बात करते हैं इससे। तो बोला कि फ्रेंड व्हाट सॉर्ट ऑफ टाइम इट इज, ही आस्क्स, उसने टाइम पूछा। पास्ट 9, तो उसने बताया कि 9 के आसपास हो गया है। व्हाट आर यू स्टैंडिंग हियर फॉर, पूछा कि क्यों, अब तुम क्यों खड़े हो यहाँ पे। मूव ऑन। आयना मूव्स ऑन अ फ्यू स्टेप्स, डबल्स हिमसेल्फ अप and abandons himself in his grief. He sees it's useless to turn to people for help. बाद में उसको ये चीज समझ में आ गई कि ये चीज बड़ी यूजलेस होती जा रही है कि मैं लोगों से हेल्प मांग रहा हूं। As if it understood, starts off at trot. About an hour and half later, Anna seated by large dirty stove. Around the stove, on floor, on the benches, people are snoring. थोड़ी ही देर में जब काफी रात हो गई, वो एक स्टोव के पास बैठा हुआ था और वहां बेंचेस लग रही थी जहां पे लोग खर्राटे ले रहे थे। The air is thick and suffocatingly hot. Anna looks at the slippers, scratches himself, the regrets having returned so easily. I've not even earned my fodder, he thinks. That's what my trouble. A man who knows his job, who has had enough to eat and his horse too, can always sleep peacefully. उसने बोला कि ठीक है, मैं एक ऐसा आदमी हूँ जो ठीक है अपना रोजी रोटी कमा रहा है अपने हॉर्स के लिए और अपने लिए, लेकिन जिंदगी में अब कुछ बचा नहीं क्योंकि उसका बेटा जो है वो चला गया। A young cab driver and one of the concerned half gets up, grunts sleepily and stretches towards a bucket of water. एक यंग कैब ड्राइवर जो पास ही एक कॉर्नर में सो रहा था उठा और अंगड़ाई सी ली और एक वाटर की बकेट थी उसकी तरफ बढ़ा। डू यू वॉन्ट अ ड्रिंक, आयना आस्क्स हिम। डोंट आई वॉन्ट अ ड्रिंक। दैट्स सो, योर गुड हेल्थ, बट लिसन मेट, यू नो माई सन इज डेड। उसने कहा चलो अच्छा है, लेकिन क्या तुम जानते हो मेरा जो बेटा है ना वो मर चुका है। डिड यू हियर दिस वीक इन द हॉस्पिटल। इट्स अ लॉन्ग स्टोरी। हॉस्पिटल में दिस वीक ही उसकी डेथ हो गई और बड़ी लंबी कहानी है। Anna looks or sees that effect his words have, but sees none. The young man has hidden his face and is fast asleep again. और वो जो young man था वो भी उन बाकी लोगों जैसा निकला जिनको कोई इंटरेस्ट नहीं था उसकी ग्रीफ सुनने में।